नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपसे सूर्य नारायण भगवान की पूजा, उपासना और अर्घ देने के विषय पर चर्चा की थी और मैंने आगे के लिए बताया था कि हमारी 12 राशियों के हिसाब से जो हमारी 12 राशियां हैं उनके अनुसार किस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना की जाए जिससे हमें भगवान के विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले, अपनी बात को रखने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने जानने वाले जो कि ये जानकारी उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है, कृपया उनके पास भी शेयर करें। दर्शकों, वैसे तो मैंने कल ही बताया था कि सूर्य नारायण की पूजा उपासना से हमें अनेक लाभ मिलते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को नित्य नियम से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर इतना भी संभव ना हो तो कम से कम सुबह बिना कुछ खाए स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और अर्घ देने से भी भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ग्रहों के राजा बताए गए हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे अधिक बताया गया है, इसलिए हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कम से कम सूर्य नारायण की पूजा उपासना ज़रूर करें। वैसे तो सूर्य नारायण के उदय होने के 1 घंटे बाद तक का समय बताया गया है सूर्य नारायण को अर्घ देने का, लेकिन कल मैंने बताया था कि कुछ कारण से या कुछ परेशानी से अगर थोड़ा विलंब हो जाए तो 8 या 9 बजे से पहले पहले सूर्य नारायण को जल देना उत्तम होता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। दर्शकों, जो मेष राशि के जातक होते हैं उन्हें विशेषकर रविवार के दिन लाल कपड़े पहनकर सबसे पहले सुबह उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो कर के लाल वस्त्र पहन कर के तांबे के पात्र में विशेषकर लाल चंदन, अक्षत और लाल गुड़हल के पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र इस प्रकार है: ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को अर्घ देना चाहिए और कम से कम 1 बार नहीं तो 3 बार अगर संभव हो तो सूर्य नारायण भगवान के मंत्र का 1 माला या 3 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपको थोड़ा समय हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। और मेष राशि के जातकों को विशेषकर रविवार के दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा का भी पाठ करने का महत्व बताया गया है। दर्शकों, मेष राशि के जो जातक हैं, अगर इस विधि से, इस नियम से
भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं या उनकी पूजा उपासना करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो उनके जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उनके नकारात्मक विचारों का भी क्षय हो जाता है तथा इनकी पूजा उपासना से आत्मविश्वास और साहस में भी वृद्धि होती है। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं और स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना से आप खुद यह अनुभव करेंगे, धीरे धीरे हमारे जीवन से जो परेशानियां थी, भगवान उसका किस प्रकार नाश कर रहे हैं और आपको नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा का, जैसे मैंने बताया था, उसमें कोई ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को अर्घ देना, ये हमारे नियम में शामिल होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह कुछ नहीं, कम से कम भगवान को 1 लोटा अर्घ ज़रूर हम दें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे वृषभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार उन्हें भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या नियम है ताकि उन्हें लाभ हो, उस पर चर्चा करूंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे आज्ञा दें और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय मां अम्बे।